मीरा, सितंबर में राहु और केतु दोनों ग्रह 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपना ट्रांजिट, अपना गोचर चेंज कर रहे हैं, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, कौन सी चलती दिक्कत कम हो जाएगी, कहां फायदा होगा और कहां आने वाले 1.5 सालों में आपको नुकसान हो सकता है, कहां देनी है आपने एहतियात। सबसे पहले बात मेष राशि यानी एरीज की। आपकी तो भाई या बहन संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी वो कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी इन आने वाले 1.5 सालों में। लीगल मैटर्स या इश्यूज चल रहे थे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन धन संबंधित परेशानी आ सकती है। धन आएगा तो सही इन 1.5 सालों में, लेकिन जाएगा भी, यानी धन के मामलों में सेविंग्स और कैलकुलेशन से चलना है आपने। किसी प्रकार के फ्रॉड, धोखे, स्कैंडल या फसाद में फंस सकते हैं, देनी है एहतियात, सतर्क रहें आप, किसी के बहकावे में ना आए। परिवार में कोई समस्या गहरा सकती है या फिर जायदाद को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, ख्याल दें आप। और अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल दें, क्योंकि इन 1.5 सालों में कोई क्रॉनिक रोग, कोई समस्या सेहत को लेकर आपको सता सकती है या फिर आंखों में कष्ट आ सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का दें खास ख्याल। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्या अब कम हो जाएगी। आपको कोई रोग परेशान कर रहा था, कोई बीमारी चल रही थी तो उसमें अब कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपने हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर फॉलो करना है। वैसे तो लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहिए, लेकिन खास इन 1.5 सालों में आपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, सारे प्रिकॉशंस लेनी है ताकि हेल्थ फिर से परेशानी का कारण ना बन जाए। किसी झमेले में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकल सकते हैं अब आप, बस आपने सही फैसले लेने हैं। धन संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें भी अब कमी आ जाएगी, धन समस्या अब दूर हो जाएगी। लेकिन जीवन साथी संबंधित परेशानी इन 1.5 सालों में आ सकती है, उसको कोई कष्ट आ सकता है या फिर आपसी संबंधों में कोई दिक्कत आ सकती है या फिर जीवन साथी के परिवार में कोई समस्या आ सकती है। यानी हर सूरत में आपने जीवन साथी का साथ देना है, ख्याल देना है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपसी संबंधों में नहीं आने देनी है। स्वयं आपने इन 1.5 सालों में डिप्रेशन से भी बचना है। बिजनेस में, व्यापार में पार्टनरशिप टूट सकती है या फिर मतभेद बढ़ जाएगा, इसलिए पहले से ही ध्यान दें आप। और आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु इन 1.5 सालों में खो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है, इसलिए पहले से ही हर चीज की संभाल बढ़ाएं आप। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, अगर आप पिछले कुछ समय से डिप्रेस चल रहे थे, मानसिक स्थिति से जूझ रहे थे, चिंतित चल रहे थे या फिर इरिटेटेड आपका बिहेव हो रहा था, तो अब उसमें सुधार आ जाएगा। मन आपका पहले से शांत और संतुष्ट होने लगेगा। जीवन साथी संबंधित कोई भी समस्या चल रही थी तो उसमें भी सुधार आएगा, उससे संबंध बेटर होंगे, उसकी तबीयत भी बेटर होगी। और अगर आप कवारे हैं तो विवाह के आड़े जो भी रोक आ रही थी वो अब हट जाएगी, विवाह के योग बन जाएंगे। लेकिन इन 1.5 सालों में, आने वाले 1.5 सालों में आपने किसी घाटे या लॉस से बचना है, चोरी से भी सावधान रहना है। साथ ही शारीरिक कमजोरी सता सकती है, इसलिए अगर आप फिटनेस को लेकर काफी सतर्क हैं तो आप मैल न्यूट्रिशन में ना जाए, नहीं तो शारीरिक कमजोरी आपको सता देगी या कोई बीमारी सता देगी। अपनी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल पर अमल करें आप। साथ ही आपकी अनजाने में की गई गलती इस साल पकड़ में आ सकती है। इन 1.5 सालों में आपको किसी प्रकार के चालान या पनिशमेंट से गुजरना पड़ सकता है, तो आपको कहा जाता है बेहतरी इसी में है, सारे नियमों पर अमल करें। कर्क राशि यानी कि कैंसर, पिछले कुछ समय से अगर धन संबंधित परेशानी चल रही थी या फिर लिए हुए या दिए हुए कर्ज की चिंता चल रही थी, वापस नहीं मिल रहा था दिया हुआ पैसा, या आपने खुद लोन लिया हुआ था जो भार बन रहा था, तो ये परेशानी अब दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी आने वाले समय में। हेल्थ और फिटनेस भी अब आपकी पहले से बेटर होती हुई, इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है।
साथ ही आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, इनकम कमाने के नए रास्ते भी आपको दिखेंगे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इन 1.5 सालों में आपने शेयर्स या किसी प्रकार की भी गैम्बलिंग से बचना है। रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। भाई बहन या फिर संतान को इन 1.5 सालों में कोई कष्ट, कोई समस्या आ सकती है। उनका साथ दे, वह ख्याल दे, वह उनको सावधान करेगा। प्रेम संबंध में भी दूरी आ सकती है, आपने अगर एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई। ये दूरी फिजिकल भी हो सकती है, यानी रेजिडेंस की भी हो सकता है प्रेमी की पोस्टिंग कहीं हो जाए। इसलिए आप पहले से ही प्लान रहें कि ये दूरी को अपने मन की दूरी ना बनाएं। सिंह राशि यानी कि लियो, पिछले कुछ समय से आपके भाई या बहन या फिर संतान की जो भी समस्याएं चल रही थी वो अब आने वाले समय में दूर हो जाएंगी। तना है तो प्रेम संबंध में जुड़ सकते हैं इन 1.5 सालों में, और अगर पहले से ही प्रेम संबंध में है तो ये प्रेम संबंध और भी मधुर हो जाएंगे, गहराएंगे संबंध, आपसी संबंध बेटर हो जाएंगे। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का आपने खास ख्याल देना है इन आने वाले 1.5 सालों में, उन्हें कोई दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए ध्यान से चलना है, एहतियात से चलना है आपने। साथ ही अगर स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो पढ़ाई बर्डन लग सकती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे गुड रिजल्ट्स के लिए। काम में प्रेशर तो जरूर बढ़ेगा, बर्डन तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन कुछ चेंज, कुछ प्रमोशन होने के भी हैं चांसेस। घर में इन 1.5 सालों में हो सकता है छोटी छोटी बातों पर कलह का वातावरण बन जाए। आपको कहा जाता है कोशिश करें अपनी तरफ से बातों को इग्नोर करें या फिर लंबा ना खींचे, ताकि मधुर रहे आपके घर का माहौल। कन्या राशि यानी कि वर्गो, घर का सुख होगा आपको प्राप्त, यानी नए घर का था इंतजार तो वो इंतजार अब खत्म हो जाएगा, आती दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कुछ लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा खुशहाल बनेगा। माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है इन 1.5 सालों में। लेकिन फादरली फिगर या फिर भाई बहन को कोई समस्या आ सकती है, उनका साथ देना है, वह ध्यान देना है। आपने सही कर्म करने हैं, केवल किस्मत पर निर्भर नहीं करना है। कर्म सही करेंगे तो आपको स्थायी फायदा इन 1.5 सालों में जरूर प्राप्त होगा। साथ ही आपको कहा जाता है लीगल मैटर्स में एहतियात से चलना है, कोई लीगल इशू उभर कर आ सकता है, या फिर अगर पहले से ही लीगल मैटर्स चल रहे थे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। हायर एजुकेशन के छात्र हैं तो उसमें कोई रोक आ सकती है, कोई अड़चन आ सकती है, या फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इन 1.5 सालों में। तुला राशि यानी कि लिब्रा, आपके तो भाई बहन या फिर फादरली फिगर, पिता की कोई समस्या चल रही थी तो अब समय आ गया उस समस्या के दूर होने का। टूटी दोस्ती भी वापस अब जुड़ सकती है। लेकिन इस राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ रहा है। धन को लेकर परेशानी आ सकती है, इसलिए धन के मामलों में प्लानिंग और कैलकुलेशन से चलना है। किसी प्रकार के फ्रॉड से, धोखे से बचना है आपने। साथ ही अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल देना है ताकि कोई रोग आपको इन 1.5 सालों में ना सता दे। चोट से भी सतर्क रहें आप। अनसोची अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है जीवन में, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, दूर की सोचकर चलें आप। अनएक्सपेक्टेड किसी भी परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहें इन 1.5 सालों में। काम में या फिर अपने मकसद में कामयाबी पाने के लिए इन 1.5 सालों में आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए आप घबराएं नहीं और तैयार हो जाएं पूरी हिम्मत के साथ। लेकिन परिवार में कोई बैड न्यूज मिल सकती है, इसलिए परिवार वालों का ख्याल दें, बस साथ दें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, धन जायदाद संबंधित जो भी दिक्कत चल रही थी अब आने वाले समय में ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन आपके स्वभाव पर अड़ियलपन, जिद या फिर डिप्रेशन इन 1.5 सालों में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको कहा जाता है पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचों से बाहर निकलें, कहीं जिद में अपना नुकसान ना कर बैठे।
हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि फिट एंड हेल्दी रह सके इन 1.5 सालों में आप। जीवन साथी को या उस संग संबंधों में या फिर उसके परिवार को इन 1.5 सालों में कोई समस्या सता सकती है। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करें, शुरुआत में ही बातों को क्लियर करें ताकि अच्छे बने रहें। इन 1.5 सालों में आपके संबंध उस पर प्रभाव ना आ सके। बिजनेस पार्टनर संग भी मतभेद बढ़ सकता है और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं ना व्यापार में या फिर अपने दफ्तर में, उसका क्रेडिट अपने आप से नहीं मिलेगा। उसको पाने के लिए, श्रेय को पाने के लिए करने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपके स्टेटस पर आंच आ सकती है। हो सकता है किसी बात का जो आपने नहीं की उसका आरोप आप पर लग जाए, इसलिए अपने एक्शंस और अपने कार्यों में, अपने बातों में क्लियर रहें, सबको बताकर चलें आप। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, पिछले कुछ समय से जीवन साथी संबंधित जो भी समस्या चल रही थी वो अब दूर हो जाएगी। उसका समय आ गया इन 1.5 सालों में। आपकी मानसिक चिंता या डिप्रेशन भी अब दूर हो जाएगा और माँ के स्वास्थ्य में भी आने वाले 1.5 सालों में बेटरमेंट आती हुई नजर आ रही है। आपका स्टेटस भी पहले से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इस राहु केतु का गोचर बता रहा है कि आपका पैसा जाया हो सकता है, अनावश्यक खर्चा हो सकता है या फिर अत्यधिक खर्चा हो सकता है, ज्यादा खर्चा हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा वेगन से आपने बचना है। पैसे के मामलों में प्लानिंग से, कैलकुलेशन से और सेविंग से चलना है। साथ ही कर्ज चिंता का कारण बन सकता है, यानी कोई भी वस्तु कर्ज पे आप बहुत ही सोच समझ के, कैलकुलेशन के बाद ही लेनी है। और किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो वो भी बहुत सोच समझ कर दे। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें आप। किसी प्रॉब्लम के चलते वकील के चक्कर लग सकते हैं या फिर किसी बीमारी के चलते आपके परिवार वालों की आपके अस्पताल के चक्कर इन 1.5 सालों में लग सकते हैं। यानी रोग व दुश्मन दोनों से आपने बचना है। साथ ही इन 1.5 सालों में चोरी से भी आपने सावधान रहना है, यानी अपनी सिक्योरिटी पहले से ही बढ़ा दें आप ताकि ऐसी कोई परेशानी आ ही ना पाए। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, इस राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन है ये बता रहा है कि आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा था वह पहले से कम हो जाएगा आने वाले समय में। कर्ज की चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी, सेविंग्स भी आपकी पहले से बेटर होने लगेंगी और आपके स्वास्थ्य में, हेल्थ में, फिटनेस में भी बेटरमेंट आने का समय आ गया है। लेकिन आपके दोस्त के साथ या प्रेमी के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करें, गुस्सा अवॉइड करें, पोलाइट रहें और क्लियर रहें उनसे संबंधों में आप और अपने एक्शंस में आप। गलत इन्वेस्टमेंट से, निवेश से इन 1.5 सालों में बचना है ताकि किसी प्रकार का नुकसान आपको ना झेलना पड़े। अपनी आय से संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं आप। आपको कहा जाता है आपकी इंटेलिजेंस, आपके स्किल्स, आपके हुनर ही आपके काम आएंगे, उन पर पर्दा ना छाने दें। माँ संबंधित या संतान संबंधित कोई कष्ट इन 1.5 सालों में आ सकता है, उनका साथ दें, ख्याल दें व उन्हें सावधान रहने को कहें हर क्षेत्र में आप। साथ ही आपको खुद को भी चोट या एक्सीडेंट से सतर्क रहना है, यानी ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी है, सीढ़ी उतरते हुए बात नहीं करनी है, फोन पे सड़क क्रॉस करते हुए भी बहुत एहतियात देनी है ताकि किसी हादसे का शिकार आप ना बन पाए। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, प्रेमी की चलती दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध भी आपके पहले से मधुर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आपसी बढ़ेगी। अगर तनाव है तो अब प्रेम संबंध में बंध सकते हैं आप। भाई बहन या फिर संतान की जो भी समस्याएं चल रही थी, उनको कोई कष्ट चल रहा था, तो वो भी अब दूर हो जाएगा। उन सब आपके रिलेशनशिप्स भी अब बेटर हो जाएंगे। लेकिन इन 1.5 सालों में माता पिता का आपने खास ख्याल देना है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल देना है, उनके रेगुलर चेकअप्स जरूर करवाएं आप। हो सकता है इन 1.5 सालों में उनके विचार से आपके विचार मेल ना खाएं। आपको कहा जाता है उनको भी सुने, अपनी भी कहें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं आप। कोई भी फैसला ले रहे हैं, अपने जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पर 2-3 बार विचार विमर्श करके ही पहुंचना है, क्योंकि गलत फैसला इन 1.5 सालों में आप ले सकते हैं जो बाद में नुकसान का कारण बने। आपको खुद किसी प्रकार की चोट, हादसे या एक्सीडेंट से बचना है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल देना है।
काम में, जॉब में, बिजनेस में अनसोची दिक्कतें आ सकती हैं। आपको कहा जाता है प्लानिंग, एक्स्ट्रा प्लानिंग और श्योरिटी से ही चलना है बिजनेस में या नौकरी में आपने। साथ ही घर में किसी ना किसी बात पर चिंता का माहौल छा सकता है। आपको वाइज बनना है, अपनी कंट्रीब्यूशन परिवार की तरफ बढ़ानी है इन 1.5 सालों में। बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि यानी पाइसेस की। आपके तो घर का माहौल पहले से बेहतर और शांत होता हुआ इन 1.5 सालों में नजर आ रहा है। माँ के स्वास्थ्य में भी आएगा सुधार। प्रॉपर्टी संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। जॉब या व्यवसाय, व्यापार संबंधित स्ट्रेस भी आपका कम हो जाएगा। नए ऑप्शंस मिलने के योग बन रहे हैं इन 1.5 सालों में। लेकिन भाई बहन और पिता का खास ख्याल देना, उन्हें कोई कष्ट आ सकता है। पिता की अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, लापरवाही ना दिखाएं, नहीं तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। खुद किसी लीगल मैटर से, लीगल झमेले से बचना है आपने, उनमें पूरी एहतियात बरतनी है ताकि कोई दिक्कत ना आ पाए। जीवन में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं हर एक के जीवन में। बस होता क्या है, कभी सुख ज्यादा होता है तो कभी दुख ज्यादा होता है। इसलिए आपने सदैव पॉजिटिव बने रहना है। हिम्मत और मेहनत इन 1.5 सालों में करते चलें। सही कर्म से आप अपनी दिक्कतों को कम कर पाएंगे और अपना फायदा कर पाएंगे आप। तो ये तो मैंने आप सबको बताया कि राहु केतु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है, जिसे जानकर आप चलती चिंताओं से मुक्त हो सके और आने वाली बाधाओं को आने से पहले ही रोक सके, मिनिमाइज कर सके। क्योंकि यही है मेरी कोशिश कि सकुशल रहे आपका जीवन।